नमस्कार साथियों, अचानक बीमारी या दुर्घटना कभी भी आ सकती है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता होती है अस्पताल का खर्च। इसी चिंता से आपको राहत देने के लिए मध्य प्रदेश पावर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारजन के लिए शुरू की है अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना MPPCHS। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच है। इस योजना का उद्देश्य है हमारे नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। यह योजना है अंशदायी और स्वैच्छिक, यानी इसमें शामिल होना पूरी तरह आपकी इच्छा है। इच्छुक साथियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नामांकन करना होगा। आपके चुने हुए विकल्प के अनुसार नियमित अंशदान लिया जाएगा। जो लोग नामांकन नहीं करते हैं वे मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के साथ जारी रहेंगे। इस पूरी योजना का संचालन करेगा लाइसेंस प्राप्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी ISA। आइए अब देखते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। नियमित अधिकारी और कर्मचारी, संविदा और स्थायी कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर, और इन सबके आश्रित परिवार के सदस्य। इस योजना में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1, 5 लाख का कवरेज, जिसमें आपको देना होगा सिर्फ 500 रुपये प्रति माह। ऑप्शन 2, 10 लाख का कवरेज, जिसमें आपको देना होगा सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह। ऑप्शन 3, 25 लाख का कवरेज, जिसमें आपको देना होगा 2000 रुपये प्रति माह। यह फैमिली फ्लोटर योजना है, यानी पूरा कवरेज पूरे परिवार पर संयुक्त रूप से लागू होगा। NPS पेंशनरों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें वार्षिक अंशदान एकमुश्त जमा करना होगा। और सबसे अच्छी बात, योगदान कटने के बाद अगले महीने की पहली तारीख से कवर शुरू हो जाएगा। इस योजना में कई कैशलेस सुविधाएं शामिल हैं, जैसे अस्पताल में भर्ती का खर्च, डॉक्टर फीस, दवाएं, जांच, रूम और ICU, डे केयर प्रक्रियाएं, मातृत्व लाभ, सामान्य प्रसव 25,000 रुपये तक और सीजेरियन 60,000 रुपये तक, भर्ती से पहले 15 दिन और डिस्चार्ज के बाद 30 दिन का खर्च, दंत चिकित्सा, कॉस्मेटिक को छोड़कर, निवारक स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस सेवाएं और कृत्रिम अंग, मोतियाबिंद, मानसिक रोग और अंग प्रत्यारोपण जैसे आधुनिक उपचार भी शामिल हैं। साथियों, कुछ खर्च इस योजना में शामिल नहीं होंगे, जैसे OPD, अप्रूव न होने वाले उपचार, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जब तक जरूरी न हो, नशे या मादक पदार्थ की लत का इलाज, बांझपन के इलाज जैसे IVF, मोटापे की सर्जरी, विटामिन और टॉनिक जब तक इलाज का हिस्सा न हो, सामान्य चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस, और गैर चिकित्सा व्यक्तिगत खर्च। अब हम समझेंगे नेटवर्क अस्पताल और कोपे से जुड़ी पूरी जानकारी। कोपे का मतलब है इलाज का कुछ हिस्सा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी हिस्सा बीमा या कंपनी द्वारा कवर किया जाएगा। इसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1, CGHS दर वाले अस्पताल, यहाँ कैशलेस इलाज मिलेगा और कोपे 0% होगा। श्रेणी 2, शासकीय, चैरिटेबल या PSU अस्पताल, यहाँ भी 0% कोपे है, लेकिन कैशलेस सुविधा आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। श्रेणी 3, नॉन CGHS अस्पताल, जो पावर कंपनी से अनुबंधित हैं, यहाँ इलाज अनुबंधित दरों पर होगा, लेकिन 25% कोपे लगेगा। श्रेणी 4, नॉन CGHS अस्पताल, जो ISA की ग्रुप कंपनी से अनुबंधित हैं, यहाँ 30% कोपे देना होगा। श्रेणी 5, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा वाले अस्पताल, यहाँ 50% कोपे लगेगा। साथ ही विकल्प के अनुसार सीमा तय होगी। अब बात करते हैं विशेष नियमों की। विकल्प 1, लाभार्थियों को श्रेणी 3 और 4 में इलाज कराते समय 5% अतिरिक्त कोपे देना होगा, और अगर आप प्राइवेट वार्ड की जगह डीलक्स या स्वीट वार्ड चुनते हैं
तो उसका अतिरिक्त खर्च आपको स्वयं वहन करना होगा। तो साथियों, इससे आपको सही अस्पताल चुनने और खर्च की समझ रखने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं योजना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। योजना अवधि और नवीनीकरण। यह योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगी और अगर बाहर निकलने का अनुरोध नहीं किया गया तो ये स्वतः ऑटो रिन्यू हो जाएगी। नो क्लेम बोनस। अगर किसी वर्ष कोई क्लेम नहीं किया गया तो अगले वर्ष बीमा कवर 5% बढ़ जाएगा। यह बोनस अधिकतम 50% तक मिल सकता है। वार्ड की पात्रता। विकल्प 1 में प्रतिदिन 3,000 रुपये तक का वार्ड खर्च कवर होगा। विकल्प 2 और 3 में यह सीमा 6,000 रुपये प्रतिदिन होगी। आईसीयू या आईसीसीयू का खर्च वास्तविक खर्च के आधार पर दिया जाएगा। विभागीय दुर्घटना। अगर किसी विभागीय कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो कैशलेस इलाज बिना किसी सीमा के मिलेगा और पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। युगल कर्मचारी, पेंशनर। अगर पति और पत्नी दोनों पावर कंपनी में कर्मचारी या पेंशनर हैं तो वे अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अधिकतम संयुक्त कवर ही लागू होगा। नवजात शिशु और नवविवाहित साथी। नवजात शिशु का कवर जन्म से ही शुरू होगा। नवविवाहित साथी का कवर विवाह से शुरू होगा। इसके लिए 15 कार्य दिवसों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। ओपीडी बहिष्करण। इस योजना में ओपीडी, बाह्य रोगी उपचार, खर्च शामिल नहीं है। इसके लिए वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। अन्य स्वास्थ्य बीमा होने पर। यदि आपके पास पहले से कोई अन्य स्वास्थ्य बीमा है तो सबसे पहले उसी से क्लेम करें। उसके बाद शेष राशि के लिए एमपीपीसीएचएस योजना के तहत दावा कर सकते हैं। ध्यान रहे, योजना का दुरुपयोग करना अनुशासनात्मक अपराध माना जाएगा। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया। स्टेप 1, लाभार्थी ऐप से अस्पताल चुनता है और भर्ती हो जाता है। स्टेप 2, आईएसएस सभी विवरणों की जांच करता है और कैशलेस, बिना झंझट के इलाज सुनिश्चित करता है। स्टेप 3, इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल बिल आईएसए को भेजता है। स्टेप 4, आईएसए बिल की पुष्टि करता है और 10 दिनों के भीतर पावर कंपनी को भेज देता है। स्टेप 5, पावर कंपनी बिल की जांच करती है और 20 दिनों में आईएसए को राशि भेजती है। यदि देरी होती है तो ब्याज भी जोड़ा जाता है। स्टेप 6, अंत में आईएसएमआईएस डेटा अपडेट करता है और फंड के लिए अनुरोध भेजता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश पावर कंपनीज कैशलेस हेल्थ स्कीम आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्वास्थ्य कवच है। तो आज ही नामांकन करें और चिंता मुक्त होकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आईएसए हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद।